संदली दुपट्टे उत्ते लगी है किनारी वे, उठ मेरे माया उठ हीर तेथों बारी वे, उठ सोनिया मेरे रांझना उठ हीर तेथों बारी वे, अड़ी वे अड़ी ना कर बोती तू अड़ी बे लगी सोन दी चढ़ी। वाओ, मौसम दा जे मौसम का निग है, मौसम की गरमाइश है जहाँ रिश्तों की गरमाइश है। जिस तरह गीत गाया, गीत बहुत ही प्यारा, और मेरा दिल करता है कि मैं ये गीत गाती ही चली जाऊं। बहुत सुंदर। संदली दुपट्टे उत्ते लगी है किनारी वे, उठ मेरे माइया उठ हीर तेथों बारी वे, उठ सोनिया मेरे रांझना उठ हीर तेथों बारी वे। संदली दुपट्टे नू हम संदली दुपट्टे को कहां से ढूंढेंगे? चाहे मैं बहुत ही बरसों से बाहर के मुल्क में रहती हूँ, आज भी जो कल्चरल जो सभ्यता इंडिया की प्यारी है, उस जैसा कल्चरल उस जैसी सभ्यता किसी भी और मुल्क की इतनी प्यारी नहीं है। रंगदार सभ्यता, जितनी रंगदार सभ्यता थी उतने ही रंगदार दिमाग पैदा हो गए हैं, उतनी ही रंगदार हर चीज पैदा कर ली है, अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी। कहाँ गई वो हीर और कहाँ गया वो रांझा? आज अगर देखती हूँ आज के लड़के को, वो अपनी मूछें को उतार देता है, ऐसे देखता है, उसमें रांझा दिखाई नहीं देता। सच कहती हूँ, उसमें रावण दिखाई देता है। वो कहता है कोई आ जाए चीर फाड़ मैं ऐसे कर डालूंगा। उसकी तिरछी नजर कपड़ों को चीरती है। आज की हीर, उसके सिर पर वो ऐसे नहीं कि दुपट्टा लेना जरूरी होता है, नजर झुकी होती है तो वो भी दुपट्टा ही होती है। नजर में शर्म है, वो भी दुपट्टा ही है। नजर में औरतपन है, वो भी दुपट्टा ही है। औरत की सुंदरता किसमें है और आदमी की सुंदरता किसमें है? शुरुआत करती हूं अपने उस बचपन से। किसकी बात कहूं? दादा क्या कहता था, दादी क्या कहती थी? किसकी बात करूंगी? माँ क्या सोचती थी, बाप क्या सोचता था? किसकी बात करूंगी? रिश्तेदार आते थे, वो क्या कहते थे? किसकी बात करूंगी? समाज क्या कहता था, या किसकी बात करूंगी? गली मोहल्ले वाले क्या कहते थे? किसके साथ नहीं बुरा होता? हर इंसान के साथ अच्छा होता है, हर इंसान के साथ बुरा होता है। हम संसार में हैं, हमारे साथ अच्छा भी है बुरा भी है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि इस इंसान के साथ ही अच्छा होगा और इस इंसान के साथ ही बुरा होगा। हमने वहां से कैसे निकलना है? अगर आपको कोई मुसीबत आ गई है, मेरे लिए मेरा संसार सबसे बड़ी मुसीबत था। मेरे लिए मुझे संसार, मैं क्यों जन्मी हूं, मैं क्यों पैदा हुई हूं,
मेरा पैदा होना ही मेरे लिए मुसीबत था। मैं खुद के लिए मुसीबत, हम सब खुद के लिए मुसीबत हैं। जब तक मन है, चाहे मैं लड़का हूं चाहे मैं लड़की हूं, जब तक मन है हम खुद के लिए मुसीबत हैं। हमारा लड़का होना हमको मुसीबत से दूर नहीं करेगा अगर हमारे पास अभी भी नालायक मन है। लड़की होनी भी हमको दूर नहीं करेगा। लड़का और लड़की पैदा होना, इसकी बात ही नहीं है। हमारा मन कैसा है, हम सोचते कैसा है, हमारी मुसीबत की जड़ हमारा मन है। अगर आपके घर में कोई मुसीबत आती है, आप उसको कैसे नजरते हो, आप उसको कैसे हल करते हो, ये जरूरी होता है। अगर मैं लड़की हूं, मैं अपने जीवन को कैसे हैंडल करती हूँ, जीवन की समस्या को, अपनी खुद की समस्या को कैसे हैंडल करती हूँ, मेरा लड़की होने से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है कि मेरा मन कैसा है। जे मन की गति है, जे लड़के और लड़की, जे जिस्म की बनतर की गति नहीं है, जे हमारे मन की गति है। संसार हमारे मन के साथ जुड़ा होता है, संसार हमारे जिस्म के साथ नहीं जुड़ा। मैं घर से बाहर जाती हूं, चाहे मैं कमरे से ही बाहर जाऊं, अपने ही आंगन में जाऊं जहां पर मैं रहती हूं, वहां पर मेरा मन जाता है। मेरा जिस्म मेरे भीतर है, मेरे जिस्म की मैं ही मालिक हूं, चाहे मैं लड़की हूं चाहे मैं लड़का हूं। जिस्म का उतना झगड़ा नहीं है जितना मन का झगड़ा है। हमारे विचार का, हमारी सोच का, हमारी भावना का झगड़ा है। हम ये जानते हैं कि हर सोच इंसान की वक्खो वखरी है, हर इंसान की अलग सी सोच है, हर इंसान अलग सोच का मालिक है, हर इंसान के भाव अलग हैं, हर इंसान अलग जमीन पर खड़ा है। अगर मैं इस जमीन पर खड़ी हूं, जमीन वो ही है, पर हमारी मन की जमीन जो है वो सबकी वक्खो वखरी है, सबकी अलग सी है। समाज जब सोचता है लड़का और लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। लड़का और लड़की में बुनियादी फर्क है और फर्क होगा। अगर वो सोचते हैं कि इनको एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। लड़के ने संभालना है संसार को, समाज को, बाहर की चीज को। औरत ने देखना है घर। परिवार टूट जाएंगे, फैमिली कभी नहीं बनेगी। जो परिवार का ढांचा है वो उसकी बुनियादें हिल जाएंगी। कहीं पर भी कोई अच्छे खानदान पैदा नहीं होंगे। अच्छा खानदान बनेगा औरत से, अच्छा समाज बनेगा आदमी से। औरत बनाती है अगर खानदान को अच्छा, तो उसकी एजुकेशन कैसे हो सकती है? समाज वाली बुनियाद और ऊपर की दीवार एक जैसी नहीं हो सकती। बुनियाद जरूरी है। परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा है। औरत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मन कैसा है? मन पर जे समाज टिका है, मन पर संसार टिका है और मन पर ही परिवार टिका है। आपका मन कैसा है? आपका मन क्या है?
दादे को उठाती हूँ। हमारी लड़की लोगों को अच्छे घर परिवार मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। मैंने दादा से कहा, और लड़के लोगों को, लड़कों को कोई बात नहीं, अगर लड़के को बुरी औरत मिल गई तो लड़के की चिंता है। मेरे को जो समझ नहीं आती थी कि दादा सदा ऐसा क्यों कहते हैं। वो कहते हैं कि लड़की को घर परिवार अच्छा मिल जाए। क्या आपका घर परिवार बहुत अच्छा है? मैं देखती थी मेरे बाप का चेहरा, बीबी और बापू की रिलेशनशिप देखती थी। बापू जी मेरे खुश नहीं थे जिंदगी से। जैसी मेरी मत थी, जैसी मेरी समझ थी, मैंने तो बीबी को कसूरवार देखा है, जिसके कारण एक इंसान की जिंदगी खराब है। हम क्यों सोचते हैं लड़की को अच्छा घर मिले और लड़के को अच्छा घर ना मिले, लड़के को अच्छी औरत ना मिले? ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की के लिए क्यों हम अच्छा वर ढूंढते हैं और लड़के के लिए क्यों नहीं अच्छी औरत ढूंढते? उसकी बात क्यों नहीं करते? ईगो कि हम अच्छे हैं, हमारे घर अच्छा ही आएगा, पता नहीं हमारी बेटी कहाँ जाएगी, बेटी को कैसा होगा। हमने दूसरे पर क्यों नजर रखी हुई है? हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हमने बेटी को बेटी बनाना है, हमने बेटे को बेटा बनाना है? माँ बाप जब बच्चे को कहते हैं कि तुम इतना पढ़ो, ऐसा कमाओ, वो अपने लिए कहते हैं। बेटे को बेटे के लिए क्यों नहीं कहते कि बेटा हमारा अच्छा बेटा बन जाए? अगर वो बेटा अच्छा बन गया, कल को हर रिश्ते में अच्छा बनेगा। बेटी को बेटी क्यों नहीं बनाते? क्यों औरत के दिमाग में है कि औरत आदमी जैसी होनी चाहिए? कैसे हो सकती है? आप करके देख लो। कुदरत के रूप में, कुदरत के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो आज हमारा समाज कैसा है? आपको क्यों नहीं अपने औरतपन से प्यार? हर इंसान में हर कैपेसिटी दी हुई है परमात्मा ने। परमात्मा ने ऐसा नहीं किया कि औरत को एक आंख दी है और आदमी को एक कान दिया है। उसने हर एक को एक जैसी चीज दी है। जिस्म की बनतर को आप मानसिक तल पर क्यों लेके आते हो? आप सबसे सवाल करती हूं। मेरा जिस्म मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरे भीतर मेरे साथ है। मैंने इस प्रॉपर्टी को अपने इस जिस्म के साथ कैसे बर्ताव करना है, जिस्म का कैसे उपयोग करना है, जिस्म को कैसे अपने आप को संभालना है, ये मेरी चीज है। मेरी चीज मेरे भीतर, मेरे कमरे में भी नहीं होनी चाहिए। कमरा मेरे जिस्म के रहने के लिए है, पर मेरा जिस्म मेरे जिस्म के भीतर ही है। कभी आपने जिस्म को इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, जिस जिस्म के भीतर आत्मा रहती है, उस जिस्म को तो आपने आज तक मंदिर के रूप में नहीं देखा। वहां पर तो आप रावण बन के जाते हो। आत्मा को आपने सीता बनाकर अपने चेतन स्वरूप में रखा हुआ है। सोने की लंका है। आपका होश क्या है? आपको आपके भीतर मंदिर नहीं दिखाई देता, आत्मा नहीं दिखाई देती। बाहर के मंदिर गुरुद्वारे में आपको कैसे परमात्मा दिखाई देगा और आपको कैसे कोई परमात्मा मिलेगा?
इज्जत शुरू होती है मेरी मेरे जिस्म के साथ, मेरी मेरे साथ। अगर मुझको इज्जत देनी आ गई मेरे जिस्म को, कोई भी माई का लाल मेरी तरफ देख नहीं सकता। अगर मैं जिस्म की नुमाइश करूंगी, हुन दुनिया ने तो आंखें बंद नहीं करनी भाई। दुनिया को तो देखने की एक चीज मिल रही है, दुनिया तो देखेगी। अगर मेरी ही नजर मेरे साथ ना झुकी, अगर मैंने ही अपने आप का सजदा ना उतारा, अगर मैंने ही अपने आप का सदका ना उतारा, कौन है जीवन में जो मेरा सदका उतारेगा, जो मेरा सजदा उतारेगा? मैं खुद का ही अपना सजदा उतारूंगी, मैं खुद ही अपना सदका दूंगी। कौन मेरे लिए जे करेगा? ये कहना कि हम बेटे और बेटी को एक जैसा मानते हैं, गलत बात है। बेटे को बेटा मानो, बेटी को बेटी मानो। बेटे और बेटी को एक जैसा मानने से क्या कर लिया आपने? आपने उनके जिस्म के साथ इंसाफ नहीं किया। बेटे को बेटा मानना आप मानते हो, बेटी को आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हम बेटा और बेटे को एक जैसा मानते हैं? हम एक जैसा नहीं मान सकते। हमारा भाव एक जैसा हो सकता है। हम एक जैसा तब मानेंगे जब बेटी को बेटी की तरह रहना सिखाएंगे और बेटे को बेटे की तरह रहना सिखाएंगे। बेटी को कमजोर करते हैं जब हम कहते हैं कि बेटा और बेटी एक जैसे हैं। बेटा और बेटी एक जैसे नहीं है। बेटी के शरीर की बनतर अलग है, बेटी के मन की बनतर अलग है। जैसे बेटा सोचता है बेटी नहीं सोच पाएगी, उसकी एजुकेशन वैसी नहीं हो सकती। मेरी समझ में नहीं आता जब औरत कहती है मैंने आदमी जैसी होना है। आदमी जैसी कैसे होगी आप? आपके जिस्म में तब्दीली कर सकती हो आप में जो ताकत है, आदमी में जो ताकत है शरीर की, क्या वो आप अपने में लेके आ सकती हो? कभी भी नहीं लेके आ सकती। जितना मर्जी कर लो, जितने मर्जी जिम ज्वाइन कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, जितना मर्जी खाना खा लो, वो आप में ताकत नहीं आएगी जो आदमी में ताकत है। आपको उस ताकत का नहीं पता। परमात्मा ने उसके शरीर में ताकत डाली है, औरत के मन में वो ताकत डाली है। आपने अपने मन को जगाना है। दोनों आप जैसे हो गई। अगर मेरा मन बलवान है, उतना ही आपको आदमी मिलेगा जो बाहुबल से बलवान होगा। बाहुबल क्या होता है? ऐसे नहीं कि उसकी बाजू में बल होता है, वो भी होता है। वो जो अपने हौसले से, हिम्मत से कमाई कर सकता है, औरत नहीं कमाई कर सकती। आप कहोगे कि आज की बहुत सी औरतें हैं, चलो पेप्सी कोला की ही ले लेती हूँ, वहां औरत है, इसलिए मैं पेप्सी कोला को चूज कर रही हूँ कि वो भी इंडियन औरत है जो CEO है। उसमें जरूर उसका मन जो है आदमी बल जैसा होगा। औरत होकर आदमी जैसी तरक्की करनी, उसके पास
बाजू बल नहीं, उसके पास मनोबल है आदमी जैसा। मन कैसा है आपका? बेटी के साथ आपने इंसाफ करना है तो आपको बेटी के साथ इंसाफ कैसे करना चाहिए? अच्छी बेटी हो, किसको पसंद नहीं? आज आप घर में बैठे जब प्रोग्राम सुन रहे हो या सुनोगे, आपने देखना है कि आपकी जिंदगी में कौन ऐसा इंसान है जिसको आप कह सकते हो जे अच्छा है। आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी आपकी बहन या बेटी या माँ या ताई या चाची या मम्मी या कजन सिस्टर कोई ऐसी है जिसको कहेंगे कि आपके औरत ऐसी होनी चाहिए। आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा आदमी है जिसको कह देखकर आपका दिल करे कि जीवन में आदमी हो तो ऐसा कौन है? अपनी उंगलों पर, अपनी कॉपी पर लिख लेना। मैंने भाई जी से पूछा, आप क्यों फर्क करते हो? उनके पास जवाब नहीं। अब आती हूँ भाई की बात करती हूँ। मेरे भाई और भाभी का झगड़ा होता था, बहुत ज्यादा इंसाफ वाला इंसान। अगर भाई गलत है तो गलत है, अगर भाभी को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेगी। ऐसे इंसान के साथ काहे के लिए रहना है? मैरिज क्यों करवाई थी? भाई के लिए लड़की देखने जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि इनकी उम्र में फर्क है। लड़की वाले तो चाहेंगे ही कि लड़की हमारी बाहर के मुल्क में चली जाए, और मैं उस वक्त लड़की की ओर होती हूँ। आप बेइंसाफी करते हो, लड़की के औरतपन के साथ बेइंसाफी करते हो। आपको औरत को जायदाद देने की जरूरत नहीं, उसको जिंदगी में खड़ा होने की, उसको ये सिखाने की जरूरत है, एजुकेशन देने की जरूरत है कि औरत होती क्या है। आदमी को जमीन जायदाद देने की जरूरत नहीं, उसके बाहुबल में इतनी हिम्मत भर देनी चाहिए कि वो अपने पांव पर खड़ा होकर अपनी फैमिली को बना सके, कमा सके। मां को दिखाई नहीं देता बेटा कैसी नजर से औरत को देखता है, वो नजर उसको दिखाई नहीं देती। जब वो मूछें कुता देता है, कौन सी मां है जो उसको जो अच्छा लगता है? सिंपल एहसास में जीना क्यों नहीं सिखाते आप बच्चों को? औरत औरत है, आदमी आदमी है। एजुकेशन एक जैसी नहीं हो सकती। इस्लाम धर्म में एजुकेशन का ही नहीं, प्रॉपर्टी का, हर चीज का बंटवारा है। वहां पर औरतों को बहुत सहूलत है। अगर इस्लाम धर्म में औरतों को सहूलत है पैसे की, बहुत ज्यादा सहूलत है, आदमी से ज्यादा औरत की और जाता है रुपया पैसा, तो फिर आज की इस्लामिक औरत तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको तो जमीन जायदाद माँ बाप से भी मिलती है, सास और ससुर से भी मिलती है। जब निकाह पड़ा जाता है तब भी इस बिने पर मिलती है उसको पैसा, कि अगर डिवोर्स होगा
तो 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, 5 करोड़ मिलेगा, 6 करोड़ मिलेगा। प्रॉपर्टी से के अलावा उसको ऐसी चीजों की चीजें दी जाती है, सहूलत दी जाती है। क्या वो उसको समाज पूरा करता है? क्या हजरत मोहम्मद की कही हुई बात के बाद भी आज इस्लामिक औरत सुखी है, खुश है? क्या है? एजुकेशन नहीं है। जिस एजुकेशन की जरूरत है किसी भी औरत को, किसी भी आदमी को, प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत है। आदमी कैसा होना चाहिए उसको सिखाया जाए, औरत कैसी होनी चाहिए उसको सिखाया जाए। अगर वो गिरते हैं तो उनको कैसे उठना है ये सिखाया जाए। ब्याही हुई लड़की के साथ अगर उसके माँ बाप उसके घर में दखलंदाजी करते हैं, गलत है। पहले भी उन्होंने अपनी बेटी को अपाहिज बनाया, आज भी वो बेटी को अपाहिज बनाते हैं, उसको उठने नहीं देते। वो खुद उठे। पर सही समझ कहां है? औरत को चाहिए वो जाती है, आदमी उसकी ओर देखे। आदमी बाहर घर से निकलते हैं कि हम औरतों को देखेंगे। 50 60 साल के आदमी होते हैं और 20 साल की लड़की को देखकर थोड़ी सी गंदी बात बोलती हूं और उनकी जुबान पर लाल आती है। अपने घर की बेटी पर लाल नहीं आती, लाल नहीं टपकती। और जो बेटी आती है किसी प्रॉब्लम के कारण काम करने के लिए, घर में कोई आदमी नहीं है, ऐसी औरतों के लिए भी कुरान में बड़ी ही सुंदर, बहुत ही सुंदर हजरत मोहम्मद की हदायत है। क्या फिर इस्लामिक कम्युनिटी में आज कोई औरत जिसके घर में कोई आदमी नहीं है वो इजी पैसा कमा लेती है? कब सुनते हो आप किसी ऋषि की, जमुनी की? अगर हिंदू धर्म में, मैं मान लेती हूँ कि सिख धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है कि औरत को जमीन जायदाद नहीं देती। आप तो औरत को जमीन जायदाद नहीं देते, एजुकेशन भी नहीं देते। आदमी को कौन सी आपने एजुकेशन दी है? क्यों हिंदू धर्म ने औरत को प्रॉपर्टी नहीं दी? क्या आपको इसका रीजन भी पता है कि नहीं पता? मेरे को समझ नहीं आती। आप बुनियादी चीज को कैसे भूल जाते हो? आप कैसे माँ बाप हो? आप बच्चा एक तोते के बच्चा होता है और वो उसको उड़ना कैसे सिखाता है? क्या आप में इतनी भी समझ नहीं है कि आप अपने बच्चे को चलना सिखाओ, जिंदगी के हालातों में से बहना सिखाओ? अगर कहते हैं कि बच्चा अच्छा है, आपको उसके लिए जायदाद इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा नालायक है तो भी जायदाद इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। बच्चे के लिए आपको जमा पूंजी क्यों चाहिए? अगर अच्छा है तो भी नहीं चाहिए, अगर बुरा है तो भी नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आपको वातावरण घर का ऐसा होना चाहिए जहां पर औरत औरत बन सके, आदमी आदमी बन सके। वो चीज कहां है? वो चीज गायब कहां है? मैं देखती थी भाई और भाभी में झगड़ा होते और मैं कहती थी कि अगर भाई ने ठीक नहीं होना तो भाभी उसको छोड़ सकती है। मैंने पूछा है कि तुम्हारी उम्र इतनी साल छोटी है मेरे भाई से, कहीं निशा तू बाहर के मुल्क के लिए तो शादी नहीं कर रही? तेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं हो रही?
जुबान से नहीं कहना कि हम इनको एक जैसा मानते हैं। हर माँ बाप बच्चे को एक जैसा ही मानता है और एक जैसा नहीं भी मानता, वो दिखाई देगा। अगर मेरे को कोई पूछता है कि तू चारों को एक जैसा मानती है, मैं कहती हूँ नहीं, कभी भी नहीं। मेरा चारों के साथ अलग अलग रिलेशन है। मैं मोनिका और अरियाना को एक जैसा नहीं मानती। मोनिका और किस्म की लड़की है, अरियाना और किस्म की लड़की है, देवी और किस्म का लड़का है, रवि और किस्म का लड़का है। चारों के साथ मेरी एक जैसी नहीं है। मैं नहीं चारों को एक जैसा मानती। मैं सही माँ उस वक्त हूं जैसी मोनिका को जरूरत चाहिए मैं उसकी जरूरत पूरी करती हूँ, जैसी अरियाना को जरूरत चाहिए मैं उसकी जरूरत पूरी करती हूँ। एक जैसा कैसे? एक बेटा कमा सकता है, एक बेटा कमा नहीं सकता, उसको बल नहीं आता। मैंने देखना है कि वो क्या कर सकता है कि उसका जीवन सुखी हो जाए। एक बेटी घर का काम अच्छा कर लेती है, एक बेटी को घर का काम नहीं करना आता अच्छा, वो सामाजिक सेवा अच्छी कर लेती है। तो मुझको क्या करना चाहिए? स्वभाव को देखकर जब हम फैसले लेते हैं, वहां पर लड़का और लड़की की इमेज खत्म हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि हम लड़का और लड़की को एक जैसा मानते हैं, जो सिर्फ आपकी जुबान है, आपके बोल है, आप एक जैसा कभी नहीं मानते। एक जैसा मानने के साथ आप में सबसे पहले ये आएगा कि जो लड़की है इसको लड़की जैसा होना चाहिए, जो आदमी है इसको आदमी जैसा होना चाहिए, तो आप एक जैसा मानते हो। दोनों को लड़का मानने की जरूरत नहीं। आपने अगर दोनों को लड़का मान लिया, आपने मान लिया कि लड़की का लड़की होना गलत है, लड़की लड़का ही होनी चाहिए, इसलिए आप लड़की को लड़के जैसा देखते हो। अगर कोई औरत कहती है कि मुझको लड़का होना है, पहले वो ही अपने साथ फर्क करती है तो समाज उसके साथ फर्क करेगा। कल को उसके ससुर घर भी जाएगी, सौरे घर भी जाएगी, वहां पर भी फर्क होगा। जब वो खुद अपने साथ फर्क करती है, वो अपने औरतपन को सुडौल क्यों नहीं बनाती? वहां पर शुभ्रता क्यों नहीं लेके आती? कौन है इंसान जो सुंदरता को प्यार नहीं करता? हर इंसान सुंदरता को प्यार करता है। औरत सुंदर होगी तो क्यों नहीं? किसी की गर्लफ्रेंड बन जाओ, अगर उसको कहोगी को मैंने आज तुम्हारे साथ शादी करनी है, वो शादी कभी नहीं करेगा। उसको औरत फिर अच्छी चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहे 40 हो जाए। ये खराबी कहां से शुरू होती है? माँ बाप पर आती हूं। जब बच्चे जवान हो गए हैं, क्या तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी चलती है मियां बीवी की आपस में? तुम्हारे घर की एनवायरनमेंट कैसी है? आपने देखा 5 साल का बेटा है और आप अपने रिश्ते में खुबे हुए हो, क्या आपने देखा नहीं कि आपका बच्चा आपको देखता है? ये समाज का जो ढांचा है आज हमारा, इसकी जड़ कहाँ है? जिसने इसको खराब किया है वो है माँ बाप। हमारे घर की एनवायरनमेंट समाज का एनवायरनमेंट खराब नहीं करती। समाज बनता है परिवार से। परिवार से हम कैसे बनकर उठते हैं, हमारे परिवार ने हमको कैसा बनाया है। हम 5 साल के बच्चे को बच्चा मानते हैं, अपने साथ ही सुलाते हैं और माँ बाप अपनी रिलेशनशिप भी निभाते हैं। बच्चा सोया है, ये देख करके कोई बात नहीं, ये बच्चा है।
बच्चा चाहे 1 साल का हो, उन पलों में बच्चा साथ होना ही नहीं चाहिए। कल मैं और मोनिका मॉल में जाते हैं, वहां पर देखते हैं, मैंने देखा कि बेबी होने वाला है उस औरत की। किसी भी पल उस औरत के बेबी हो सकता है, और वो फोटो खिंचवाने आई हुई है। उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं और मियां है। उन्होंने फोटो खिंचवानी है अपने पेट की। मैं मोनिका से बात करती हूँ, मोनिका कहो कैसा लगता है जी आज का ट्रेंड? उसने टी शर्ट अपनी ऊपर को उठाई हुई है, पेट उसका दिखाई देता है, साथ 2 बेटे हैं और मियां है। उनको पता है कि इस बार लड़की होनी है। मैं वहां पर रुक गई और उनको देखना शुरू कर दिया, ये करते क्या हैं। मोनिका कहती है देखना जरूरी है। मैंने कहा हाँ, मैंने देखना है कि जे किस शिद्दत से अपने आप को ऐसा देखते हैं। और मैं मोनिका सोचती हूँ, अगर मैं इस वक्त इसकी जगह पर होती, क्या मैं ऐसा करती? और मैं, मेरे अरियाना होने वाली है और मैं आप तीनों बच्चों को लेकर जहां पर खड़ी होती, और आप भी देखते, और आप मेरे से पूछते माँ जी क्या करते हो, और मैं बताती कि आपके भाई और बहन होने वाला है और आप ऐसे हैं ऐसे हैं, आपको दिखाती। कैसे मैं करती? मैं अपने आप में हर तजुर्बा अपने आप में करना है। मैं एजुकेशन लेनी है जिंदगी की। अगर मैं आले दुआले जो फैल रहा ट्रेंड है उसका मेरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस जमीन पर मैं खुद को खड़ा नहीं करूंगी तो कैसे होगा? आपने बच्ची को, हमने बेटी के साथ फर्क नहीं किया, बेटी को MA BEd करवा दी। बेटी के सौरे घर ने उसको कुछ कहा और आप बेटी के साथ जाकर खड़े हो गए। बेटी को आप मत देनी शुरू कर दी। बेटी को सिखाया नहीं, जे तेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से तुमने कैसे निकलना है, तुम निकलने की कोशिश करो। अगर निकलना चाहती हो कैसे निकलोगी? वहां पर आपको कोई एडवाइस चाहिए, हम देंगे। साथ जाकर खड़े होने से उसका कुछ भी नहीं होगा। आपके उसके मन को समझना पड़ेगा। इसे करके तो वो प्रॉब्लम में है कि उसको प्रॉब्लम हल नहीं करनी पड़ती। आपने कभी उसको प्रॉब्लम हल करनी सिखाई नहीं, दिखाई नहीं। आज की बात बताती हूँ, ये तो कल की बात थी, मोनिका के साथ था मेरा तजुर्बा, और मैं मोनिका का व्यू देखना चाहती थी। मोनिका क्या सोचती है आज के ट्रेंड के लिए। आज का मोनिका ऐसा करेगी या नहीं करेगी मुझको नहीं पता, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मोनिका को मैंने सिखाना है कि मोनिका के कल को जीवन में ऐसी बात हो वो ना करे। मैंने इस कल की बात के जरिए ही मोनिका को बात समझा दी। प्रॉब्लम को क्रिएट करना पड़ता है। मैंने सिखाना है कि अरियाना की जिंदगी में कल को कोई प्रॉब्लम आए, जब प्रॉब्लम कैसे हल करेगी। घर में हर वक्त प्रॉब्लम जो होती हैं, मैंने अरियाना को पास बिठाना है। अरियाना आज दर्शन ने ये बात कही है, मेरे को ये बात बता अरियाना, तू इसका कैसे करेंगी सोल्यूशन, तू इसको कैसे करेंगी?
हमारी जो प्रॉब्लम मेरी तो समझ में ही नहीं आता रियाना, मैं ऐसा को कैसे हल करूंगी, प्लीज हेल्प मी। और अरियाना की बात सुनूंगी। मुझको पता है मैं उस प्रॉब्लम को चुटकी मारने से के ही प्रॉब्लम को हल कर सकती हूँ, पर मैंने अरियाना से पूछना है, अरियाना को सिखाना है कि वो कल को उसके पास प्रॉब्लम कोई होगी तो वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे हल करेगी। घर का वातावरण तो मेरे पर है, जिम्मेवारी मेरी है। वातावरण कितना भी सुंदर क्यों ना हो, प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? मैं खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ, जहां मैं मोनिका, डेवी, रियाना, रवि को साथ बैठाती हूँ और सिखाती हूँ कि ये प्रॉब्लम है बेटा, हमने मेरे को सलूशन दो, हम प्रॉब्लम को कैसे हल करें। मैं उन चारों का इस्तेमाल करूंगी। मोनिका ने मेरे को कहा ऐसा कर, डेवी ने मुझको कहा ऐसा कर, और मैं कैसा करूंगी? जैसा मुझको करना है। मैंने मोनिका का क्यों नहीं माना, मैंने डेवी का क्यों नहीं माना? मैंने उनसे पूछा है, अजय वो बच्चे हैं, अजय उनको समझ नहीं, पर मैंने समझ से उसको सिखाना है। मैंने मोनिका से सलाह ले ली, मैंने डेवी से सलाह ले ली, पर मैंने किया है अपना, क्योंकि मुझको पता है कि मेरा जो सलूशन है, मेरा जो स्टेप है, मोनिका और डेवी से बेहतर है। उनको मुझको तो पता है कि मेरा बेहतर है, पर मैंने उनको बताना है कि तुम्हारी सोच से बेहतर ये सोच है। उनमें एक सोच और डालनी है। मोनिका कहती है मैंने तो ऐसे सोचा था मां। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे साथ ऐसा मोनिका करते हम, ये सलूशन जहां पर आकर रुक जाना था, ये हल नहीं था। अगर किसी भी हल के आगे एक और समस्या खड़ी होती है, वो हल नहीं होता। हल होता है कि समस्या की जड़ कटी गई। जड़ को काटना है, तनों को नहीं काटना। जड़ को काटने के लिए जड़ कितनी मजबूती में है उसको देखना पड़ेगा। वो बच्ची है, वो देख नहीं पाई। मुझको पता है दर्शन कैसा है, ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई। उसको सिखाऊंगी, उसको बताऊंगी, वो करे नहीं, उसकी समझ में नहीं आएगा। उसके आगे उसको उस प्रॉब्लम में भीतर ले आऊंगी, उसके आगे चक्रव्यूह रचूंगी और चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनाकर अरियाना को खड़ा, मोनिका को खड़ा कर दूंगी। अब कहूंगी उसको निकलना नहीं पड़ेगा, मैं ही खुद निकाल के लेके जाऊंगी उसको। आपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया, बहुत अच्छा किया। आप मां बाप हो, फर्क कर कैसे सकते हो? ये कोई बहुत ही बड़ी मल नहीं मार ली आपने। आपने अपने बेटे को और बेटी को प्रॉब्लम से, जिंदगी एक प्रॉब्लम का घर है, संसार एक प्रॉब्लम है, हमारा होना एक प्रॉब्लम है। जब तक हमारे साथ मन है तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स है। आपने अपने बच्चों को ये सिखाया कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हल करना है। आप बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करते। ये बहुत बड़ी मल नहीं मार लिया अपने जिंदगी में, आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। तब तक आपके बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी, आप कभी माँ बाप, सुखी माँ बाप नहीं बनोगे। आप सुखी माँ बाप अगर होना चाहते हो, आपकी बेटी अपने घर में सुखी हो, बेटा आपका अपने घर में सुखी हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? उनके मन की बनतर को समझना पड़ेगा, उनके अस्तित्व को समझना पड़ेगा। अस्तित्व को समझने से पहले आप एक अच्छे परिवार की और अच्छे समाज की कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने माँ बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। पढ़ाई से अच्छी जिंदगी कभी नहीं मिलती। अगर आपकी बेटी ने MA BEd कर ली है,
अपने जिंदगी की प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होती, वो पढ़ाई किस काम की? वो कमा भी नहीं पाएगी। अच्छा, अगर वो प्रॉब्लमों में ही घिरी रहेगी तो फिर वो कमाएगी कैसे? क्या पढ़ाई किस काम की आई? पढ़ाई तो किसी भी काम की नहीं। अनपढ़ होना अच्छा है, पर प्रॉब्लम कोई ना हो। हम एक प्रॉब्लम की ओर ध्यान देते हैं कि हमारे पास पैसा होगा, हमारा जीवन सुखी होगा। उसके साथ बाकी की जो प्रॉब्लमें हमारे जीवन में आएगी, उनके साथ हम डील कैसी करेंगे? वो कौन सा स्कूल है जो समझाता है? का आपने कब अपने बच्चे को कहा कि कल को तुमने बाप बनना है, कल को तुम्हारी शादी होनी है, तुमने अच्छा आदमी बनना है? आपने कब अपने बेटे को अच्छे बाप होने की शिक्षा दी है, अच्छा पति होने की शिक्षा दी है? दी ही नहीं। माँ बाप सब लालची। आपने अपने बच्चों के लिए अपने घर परिवार की कब वातावरण को सुंदर बनाया? आपका माहौल कैसा सुंदर है? आपका घर का माहौल सुंदर है? आपके घर की एनर्जी अच्छी है? आप धीमे से बोलते हैं बच्चों को, आप प्यार से बोलते हो? आपने बच्चों को कौन सी एजुकेशन दी है? आपकी रिलेशन कैसी है आपके बच्चों के साथ? आप बच्चों के साथ कभी बैठकर जब बातें करते हैं, जे ही बातें करते हैं ना, जे हिंदू है, जे मुसलमान है, इंडिया में जे होता है, पाकिस्तान में जे होता है, जे मुसलमान है, जे हिंदू है, आपने कैसा करना है? आपने पढ़कर इससे आगे निकलना है, आपने अच्छा कमाना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने वकील बनना है, आपने वो बनना है, आपने जे बनना है। आपने इन बातों के अलावा कौन सी बात की है बच्चे के साथ? उसके अस्तित्व की बात की है? आपने अपने अस्तित्व की बात की है? कभी नहीं करते आप। आपने कभी अपने बच्चे को बताया कि मेरे में जे गुण थे और मेरे में जे अवगुण थे, इस अवगुण के कारण मैंने जिंदगी में जे नुकसान उठाया? आपने अपनी गलती मानी है? आपने कौन सी कुर्बानी की है अपने बच्चों को अच्छा माहौल देने के लिए? आपने अपनी जुबान पर कंट्रोल किया है? आपने अपने मियां बीवी के रिलेशन पर कंट्रोल किया है? आपने अच्छे खाने पीने पर जोर दिया है? किस पर कंट्रोल किया है? जमीन जायदाद बनाने में ही? और बच्चों को चाहे एक वक्त की रोटी रुखी मिले, पर जमीन जायदाद आपके पास होनी चाहिए, कार आपके पास अच्छी होनी चाहिए, माहौल अच्छा हो चाहे ना हो। ये बिगाड़ा आज की औरत को और आज के आदमी को किसने है? आपने। मैं मान लेती हूं माँ बाप अच्छे नहीं हैं, मान लिया कि माँ बाप अच्छे नहीं हैं, उनको माहौल देना नहीं आया, तो आज की औरत को पूछती हूँ, अगर आपको माहौल अच्छा नहीं मिला तो आपका दिमाग कैसा था? आपने अपने लिए अच्छा माहौल क्यों ना क्रिएट किया? अगर आपको माहौल अच्छा नहीं मिला, आपके माँ बाप अनपढ़ मिल गए, आपको अच्छा जमीन जायदाद नहीं मिला, तो आपने कौन सा अच्छा काम कर लिया है? आप तो अकल वाला लड़के थे, आपने कौन सी मल मार ली है? आप माँ बाप को कैसे दोष दे सकते हो? अगर आप में समझ है, दोष देना आता है आपको, उस दोष को आपने समझ क्यों ना बना लिया? अगर माँ बाप ने जो गलती की है, मैं कभी गलती जे नहीं करूंगा, मैं जो गलती कभी नहीं करूंगी। आपको आपकी माँ पसंद नहीं, आपको आपका बाप पसंद नहीं, आपको आपका घर बार पसंद नहीं, आपको इंडिया पसंद नहीं, इंडिया में रहना नहीं चाहते, आपको कुछ भी पसंद नहीं है। आपने क्या किया है? आपने अपने लिए क्या किया है? आप किसको पसंद करते हो? आप खुद को तो पसंद करते हो ना? आपने कभी अपना थोबड़ा नहीं देखा? मुझे ऐसे बट देते हो जैसे पता नहीं आप कौन से किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, या पता नहीं कौन से हो आप, कोई हीर रांझा। आपने आपको देखा नहीं? आप आईने के आगे खड़े हो जाते हो, आपको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर इंसान मैं हूं, मेरे से सुंदर कोई इंसान नहीं। लड़कियां आप पर फिदा होनी चाहिए। आपने अपनी शक्ल नहीं देखी,
अकल आपको है नहीं, समाज को आप गंदा करते हो। अगर माँ बाप, घर बार कुछ भी आपको अच्छा नहीं मिला, आप कौन से अच्छे हो? अपने लिए कौन सा अच्छा क्रिएट किया है आपने? माँ बाप ने आपको नहीं सिखाया, वो तो अनपढ़ थी। आप तो अपने आप को बहुत बेहतरीन मानते हो। आपने अपने लिए अपने आप में अपने आप का किरदार कौन सा अच्छा किया है कि आपका कोई कहे कि ये इंसान का किरदार बहुत अच्छा है? आपके तो पीछे लड़की वालों की ही लाइन लग जाएगी अगर आप अच्छे किरदार के हो कि हमारी लड़की का इस लड़के के साथ ब्याह होना चाहिए। अच्छे को कौन नहीं चाहता? आपने कब अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा बेटा बनाया है? माँ बाप तो अच्छे नहीं मिले, क्या आप अपने आप को अच्छा बेटा बना सके? क्या अपने आप को आप अच्छी बेटी बना सके? किस बेटी को जमीन जायदाद चाहिए? किस बेटे को जमीन जायदाद चाहिए? अगर आप अच्छे इंसान बन जाओगे, ना आपकी बेटी को जमीन जायदाद चाहिए, ना ही आपके बेटी को जमीन जायदाद चाहिए। अच्छा होना ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। उन इंसान में इतना राज्य होता है, वो इंसान इतना संतुष्ट होता है, वो कहता है कि मेरी जेब में अगर $5 भी हैं, मैं किसी राजे से कम नहीं। इतनी संतुष्टि होती है। आपको उसको 2 लाख की 3 लाख की कार देने की जरूरत नहीं होती। आपको उसको 5 लाख का घर खरीद के देने की जरूरत नहीं होती। वो कहेगा मैं कुल्ली में ही ले लेता हूं। उसमें एक संतुष्टि आती है, ऐसी संतुष्टि, उसका जीवन भी धन्य हो जाता है और माँ बाप का जीवन भी धन्य हो जाता है। समाज भी सुंदर इंसान की कदर करता है। कौन है जो सुंदरता की कदर नहीं करता? क्या लड़की कोई सुंदरता की कदर नहीं करती या लड़का कोई सुंदरता की कदर नहीं करता? हर इंसान सुंदरता का भूखा है, पर सुंदर होना किसी को आता नहीं। ये प्रॉब्लम है। माँ बाप को नहीं आया तो आपको क्यों नहीं आया? अगर आपने देखा जे समाज आज का गंदा है, जे समाज की लड़की अच्छी नहीं है, इस समाज का लड़का अच्छा नहीं है, तो आपने अपने आप को सुंदर क्यों ना बनाया? अगर आप नहीं सुंदर बना सके, इसका मतलब है आपने कभी देखा नहीं कि आप भी अच्छे नहीं हो। कोई भी इंसान मैंने जीवन में ऐसा नहीं देखा जिसको ये रियलाइज हो जाए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे में ये नुक्स है, मेरे में ये अवगुण है, और वो उस अवगुण के साथ कभी रहेगा नहीं। क्या आप अंधेरे में कितनी देर रह सकते हो? कोई भी इंसान अवगुण के साथ नहीं रह सकता। कोई भी इंसान क्रोध के साथ नहीं रह सकता। हर इंसान प्यार ढूंढता है। कोई भी इंसान नफरत में पल नहीं सकता। वो कहता है नफरत वाला माहौल मेरे से गायब हो जाए। कोई भी इंसान तनाव में नहीं रह सकता। जब हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो आप अपनी उस क्वालिटी को निखारते क्यों नहीं? एक्टिव क्यों नहीं करते? दोष नहीं देना किसी को भी, कभी भी। अगर आपको माँ बाप अच्छे नहीं मिले, अगर आप लड़की हो, अपने लड़की होने पर गर्व करना है। अगर आपने क्यों लड़का होना है? जब आप ही अपने आप को लड़की होना कबूल नहीं करती, आपको कभी भी आपका पिका घर, आपका सौरा घर, आपको जो समाज, आपको जो परिवार, कोई भी आपको कबूल नहीं करेगा। जो इंसान खुद को कबूल नहीं करता उसको कोई भी कबूल नहीं करेगा। जिसने खुद को कबूल कर लिया उसको हर चीज कबूल करेगी। जिंदगी का लॉजिक जहा आपने इतनी पढ़ाई पढ़ी हुई है, सिंपल जहे लॉजिक आपकी समझ में क्यों नहीं आते? ना माँ बाप की समझ में आते हैं, ना बच्चों की समझ में आते हैं। जमीन जायदाद देने की जरूरत नहीं, बच्चों को बच्चे की मर्यादा और बच्चों को बच्चे का स्वभाव देने की जरूरत है। जमीन जायदाद देके बच्चा ने अच्छे नहीं बनना। आपके दिल में भी नहीं होना चाहिए कि जे जमीन मैंने बच्चे को देनी है, जे मैं जमीन मैंने
अपनी बेटी को देनी है। आपको अगर पालना है अपने बच्चों को, उनको इन्वायरमेंट अच्छी देनी है, घर के माहौल को अच्छा कर डालना है, खाने पीने को अच्छा कर डालना है, उनको कहना है कि हमने आपको तंदुरुस्त बनाना है। आपका मानसिक तल भी सुंदर हो, आपका शरीर का तल भी सुंदर हो। मानसिक तल और शरीर का तल सुंदर हो गया तो बुद्ध का तल अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आप ही सॉल्व कर लेंगे। कोई भी इंसान रुपये पैसे का भूखा नहीं है। किसी इंसान को आप 10,000 रुपया दे दो और वहां पर ही दूसरा इंसान आए, उसको कह दे कि तू कितना सुंदर है, आपको लगता है कि उस पर प्रभाव $10,000 का पड़ेगा? $10,000 वो ले लेगा क्योंकि उसको उसकी प्रॉब्लम है, पर वो याद सदा रखेगा उसको जिसने उसको कहा कि तू बहुत सुंदर है। $10,000 देने वाले को वो भूल जाएगा। उसने बहुत तरीकों से सोचना है, उसके पास पैसा था, मुझको चाहिए था, खुदा ने मेरे पास भेज दिया, पर जिसने कह दिया कि तू सुंदर है, वो उसकी रूह में समा जाएगा बंदा, वो कभी भूलेगा नहीं। प्यार, सुंदरता, भरोसा, निम्रता, अपनापन, जे हमको चाहिए, जे हमारी प्रॉपर्टी है। आपने बेटी को देना है, जे दो। आपने बेटे को देना है, जे दो। जे देने के लिए आपको महल मुनारे खड़े करने की जरूरत नहीं है। जे बन जाती है इंसान की पक्की जमीन, पक्की जमीन, उपजाऊ जमीन, जहां पर फूल और फल अच्छे होते हैं। आपने महंगे एरिया में जमीन खरीद ली पर उपजाऊ ना हुई तो क्या फायदा? जरूरी नहीं जो आज के ट्रेंड हैं वो अच्छे हैं। जो बुनियादी हमारे में परमात्मा का दिया हुआ ट्रेंड है वो है प्यार, वो है भरोसा, वो है निम्रता, वो है अपनापन। जमीन जायदाद ये है हमारी, जो हमारे जीवन को खड़ा करती है। बाकी चीजें हमारे को घर खड़ा करके दे देगी, पर जो हमको खड़ा करती है वो है जे। मियां बीवी हैं दो, अगर उनके पास जमीन जायदाद है पर उनकी बनती नहीं, आप ऐसा जीवन चाहते हो जहां आप मियां बीवी हो, आप में बहुत प्यार है और आपके पास हर रोज $100 ही आता है, $100 ही आता है, और आपका जीवन एक दूसरे को देखकर खुश होता है। आप एक साथ जीना चाहते हो, एक दूसरे का आप सुख हो, खुशी हो, प्यार हो। हर इंसान चाहेगा ऐसा जीवन। फिर आप किस चीज के पीछे भागते हो? आप किस चीज के पीछे अपने बच्चों को भगाते हो? आपने सदा देखा कि आपके जीवन में कमी है इंसान की, आपके जीवन में कमी है प्यार की, आपके जीवन में कमी है भरोसे की। आपके जीवन में जो चीज की कमी है, आपने उस चीज को बच्चे के जीवन में क्यों पूरा नहीं किया? आपने बच्चों को भी वही लाइन क्यों दी जो आपने अपने लिए गलत लाइन चूज की थी, जहां आपके माँ बाप ने आपके लिए गलत लाइन चूज की थी? आपके जीवन की कमी क्या थी? आपने जीवन में क्या सीखा? प्यार नहीं। आपके पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो आप किसी को इतना प्यार कर सको, जहां आपको कोई इतना प्यार करे।
आपने बच्चे को वैसा क्यों नहीं बनाया कि आपके बच्चे के जीवन में वैसा इंसान आ जाए जो आपके बच्चे पर भरोसा करे? आपके बच्चे को इतना अच्छा क्यों नहीं बनाया कि आपका बच्चा ही किसी के लिए प्रॉपर्टी बन जाए? पता नहीं। हमने सदा दूसरों को ब्लेम दिया है, दूसरों के लिए कंप्लेन की है। सब कुछ हमने, कभी समाज को, कभी परिवार को, कभी धर्म को, कभी दूसरों को, ऊंच नीच को, सबको हमने ब्लेम दे दिया। हमने कभी खुद को ब्लेम नहीं दिया, अपना कसूर ही कभी नहीं माना। जीवन में तरक्की कभी भी नहीं होगी जब तक आप अपना कसूर नहीं मानोगे। जब आपने सोच लिया कि मैं गलत हूं, तो आप, सिंपल सी बात है, आप सन्यासी बन गए। सन्यास वो नहीं होता कि आपने संसार छोड़ दिया, आपने असली संसार में प्रवेश कर लिया। जैसा आपको इंसान होना चाहिए था, वैसा इंसान बनने के लिए आपने अपने आप को मोड़ लिया। सही इंसान होने की नीति है संन्यास। तब आप संसार को संसार समझोगे, रिश्तों को रिश्ता समझोगे, परिवार को परिवार समझोगे, समाज को समाज समझोगे, प्यार को प्यार समझोगे, हर चीज को अपनी अपनी जगह पर देखोगे और उसको समझोगे। समझ तो है ही नहीं। मूंछों को ता देकर, टाइट जीन पाकर आदमी रांझा नहीं बन जाएगा, उसका जीवन सुखी नहीं हो जाएगा। उसको इंसान बनना पड़ेगा, उसको आदमी बनना पड़ेगा। टाइट जीन उसको आदमी नहीं बना देगी। चमकदार कपड़े, मुंह पर मेकअप, चेहरे पर मेकअप और बड़े बड़े झुमके पाके तुम्हारी सुंदरता तुमको औरत नहीं बना सकती। औरत है, औरत के स्वभाव में स्थिर हो जाना, आंखों में हया, थोड़ी सी शर्म। आप शर्माते हो, आप में हया है, आप सड़क पर ऐसी चलती हो। कौन सा आदमी है जो आपकी ओर नहीं देखेगा और आपकी बात नहीं करेगा? अगर आपके कपड़े ऐसे हैं कि आपके शरीर की बनतर ही अलग थलग सब कुछ दिखाई देता है और आपका भद्दापन, आप सोचते हो मैंने टाइट सूट पहने हैं और आदमी मेरी ओर देखे, और आपको ये दिखाई नहीं देता कि कितना भद्दी लगती हो आप। कोई आदमी आपको नहीं चाहेगा, कहेगा ये क्या है, फालतू का माल समझेगा, ऐसे ही बोलेगा। आज के आदमी को जैसी औरत चाहिए, आप वैसी औरत नहीं हो। आज की औरत को जैसा आदमी चाहिए, आज का आदमी वैसा नहीं है। हीर रांझे कहां से पैदा होंगे? सुखी जीवन, प्यार भरा जीवन कहां से धर्म पैदा होगा? कहां से ऋषि मुनि पीर पैगंबर पैदा होंगे? मुझको तो हैरानी है कि माँ बाप को दिखाई नहीं देता उसका बेटा कैसे फिरता है। उनको लगता है कि ट्रेंड है, बच्चा कैसा है, उनको अच्छा लगता है। कभी आपने बच्चे के पीछे जाकर देखा है कि बच्चा आपका क्या करता है? कभी आपने चोरी छुपे घर में ही अपने बच्चे को देखा है कि उसका चाल चलन कैसा है, वो कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है, उसके आवाज कैसी है, उसकी आवाज में दम है या नहीं है? हमने जो बुनियादी चीज देखनी है बच्चे में, कोई भी माँ बाप देखता नहीं।
मैंने देखना है डेवी लड़का है, अब वो लड़कों के साथ जाएगा। क्या वो बियर पिएगा? क्या वो शराब पिएगा? क्या वो गाली निकालेगा? मैं कैसे देखूंगी? मैंने बियर की बोतल घर में ले आई। मैंने गाली निकालनी सीख ली। मैंने एक दो बार डेवी मोनिका के आगे गाली निकाली। मैंने देखना है मेरी वो गाली को कैसे लेती हैं। मैंने देखना है अगर बियर घर में पड़ी है तो डेवी कैसे देखता है, मोनिका कैसे देखती है। मैंने वाइन की बोतल ले आई। मैंने वाइन पीनी है। वो कहते हैं आपने पीनी है? जैस मैंने पीनी है। आज मेरा दिल करता है मैंने वाइन पीनी है। मैंने अपनी दोस्त के घर वाले से सिगरेट मांगी। उसने कहा जिंदर तेरे को सिगरेट कहाँ के लिए चाहिए? मैंने कहा मैंने पी कर देखनी है बच्चों के आगे। मैंने उनको खुला वातावरण देना है। मैं देखना है कि वो क्या चाहते हैं। वो मेरी पीठ के पीछे ना करें, मेरे आगे करें। अगर उनकी जे आदत है बियर पीने की, मुझको पता होनी चाहिए, उनको छुपानी ना पड़े, फिर मैं उसका सलूशन निकालूंगी। अगर वो गाली देते हैं कभी तो उनकी जुबान में आएगा। कौन सी है आप में ऐसी मां जब उसके बेटे ने गाली घर में निकाली, जहां बेटी ने बद जुबानी से बात की और उसके थप्पड़ ना पड़ा। मैंने देखा है कि बेटियों की कैसी बद जुबानी चलती है कि कैसी औरत है, और तू कैसी लड़की को इतनी गंदी जुबान से कैसे वो बोल सकती है। टीचर बनना पड़ता है मां को। आप में कौन सी ऐसी मां है जो टीचर बन के बच्चे के आगे आती है? मैंने सिगरेट अपनी दोस्त की, कमलेश मेरी दोस्त है, उसका मियां पीता था और मैंने उससे सिगरेट ले आकर अपने डेस्क के ऊपर रख ली। और मैंने कितनी देर सिगरेट मेरे डेस्क के ऊपर है। मैंने देखना है। मेरे से कौन पूछता है? डेवी पूछता है मेरे से कि मां ये क्या है। मेरे से मोनिका पूछेगी कब। मैंने इंतजार करना है। एक दिन वो स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने का वक्त है और मैंने सिगरेट को जला लिया और उनके आने से घर में थोड़ी सी सिगरेट वाली स्मेल को एनवायरनमेंट में खिलार दिया। और अब वो देखते हैं कि घर में सिगरेट की स्मेल आ रही है। मां को टीचर बनना पड़ेगा, मां को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, मां को प्रैक्टिकल में से लाकर बच्चों को कुछ सिखाना पड़ेगा। मैं जो कभी जिसको गाली नहीं आती थी, जिसके कान ने गाली सुनी हुई थी, जो जुबान से कभी गाली निकाल ही नहीं सकती थी, मैं गाली सीखती हूं। मुझको इंग्लिश की गाली नहीं आती। इंग्लिश में गाली कैसे निकालते हैं मुझको नहीं आती। मेरी दोस्त है दर्शना, मैंने उससे गालियां सीखी। मैंने एक दिन उसको कहा दर्शना मुझको इंग्लिश की गाली सिखा। वो कहती है क्यों, क्या बात है? मैंने कहा कि मैंने डेवी, मोनिका, रियाना, इनके सभी बच्चों के आगे गाली निकालनी है। मैंने कुछ देखना है। मुझको पता ही नहीं। अगर मेरे को इंग्लिश की गाली का नहीं पता होगा, मोनिका, डेवी अब जे कनाडा में, अमेरिका में रहते हैं, अगर ये इंग्लिश में गाली देंगे मुझको क्या पता चलेगा कि ये कैसे बच्चे हैं। उनको पैदा करके, उनको जमीन जायदाद देके ही माँ बाप का फर्ज पूरा नहीं होता। माँ बाप का असली फर्ज है
उनके मन को देखना, उसकी मन की व्यवस्था को स्केजुअल देना। हम मन को तो देखते नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारी नहीं सुनी, हम ऐसे माँ बाप बन गए कि हमने भी अपने बच्चों की कभी नहीं सुनी। हमने कभी देखना ही नहीं कि हमारा असली फर्ज माँ का क्या है, बाप का क्या है। मेरे घर का माहौल ऐसा था, जब मैं गाली निकालती थी मेरे पर सभी हंसते थे, कहते थे हमको तुम्हारी सब चाल का पता है, तू देखना चाहती है ना कि हम गाली निकालते हैं या नहीं। मैंने 1.5 साल उनके आगे गाली निकाली है और उन्होंने कभी गाली नहीं निकाली, मेरे पर हंसते थे। उनको पता था कि मैं उनको क्या सिखा रही हूं। चल, सिगरेट का आज धुआंकारी डाला, कितने चेक किए हैं, कितने छड़ाके मारे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलता था डेवी मुझको। चल हुन एक बार पी के दिखा, चल हमारे आगे पी। उनको सब पता है कि मैं उनके टेस्ट कैसे लेती हूं। मैंने कहा नहीं, मुझको बहुत अच्छी लगी। मैं तो सोचती हूं कि मैं दूसरी ब्रांड लेके आऊं और मैंने पीनी है। दर्शन का दोस्त जेम, वो सिगरेट पीता था, फिर मैंने उनसे मंगाई। मेरे को आकर डेवी ने, मोनिका ने, अरियाना ने कहा प्लीज हम नहीं पीने वाले, तू इस बात को छोड़ दे, फिक्र मत कर, हम नहीं पीते। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कब सोचती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझको कैसी अच्छी लगती है या नहीं। मेरा दिल करता है पीने के लिए तो मैं क्या करूं। मैंने देखना है कि लोगों को मिलता क्या है। और शाहरुख जो है हर वक्त इतनी बड़ी पदवी पर है, फिर भी सिगरेट पीता रहता है, उसको कुछ तो मिलता होगा ना। मैंने देखना है इतनी बड़ी पदवी पर जाकर भी वो सिगरेट पीता है, उसकी बेचैनी मुझको घेरती है। इतनी उपलब्धि के बाद भी इंसान बेचैन हो, उसको सिगरेट पीनी पड़े, कुछ तो मामला गड़बड़ है। वो जो मामला, मैंने कहा मैं आप लोगों को नहीं देखती, मैं तो सारे को समझना चाहती हूँ। वो कहते हैं हमको पता है कि तेरे को बात आती है। मैंने कहा नहीं, मैं समझना चाहती हूँ सिगरेट में ऐसी कौन सी चीज है कि जो शाहरुख की बेचैनी को ठल पा देती है, और शायद मेरे में कभी बेचैनी ऐसी आ जाएगी देवी, और मेरी भी बेचैनी कम हो जाएगी। तजर्बा, वो कहता है मेरे को पता है तू कौन सा तजर्बा करती है, तू रहने दी, छोड़ दे इस बात को, हम पीने वाले नहीं हैं, हमारी ओर से बेफिक्र हो जा। मैंने कहा मुझको फिक्र ही नहीं, मैं तो शाहरुख के लिए बेचैन हूं। जिंदगी में बेटे और बेटी को एक जैसा समझने की गुस्ताखी मत करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम क्रिएशन को, कोई कहते हैं ना हम इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, हम रुखों को खराब करते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं, तो ये भी वायुमंडल को खराब करने की कला है। जब हम कहते हैं कि बेटा बेटी एक जैसे हैं, बेटा और बेटी एक जैसे नहीं है। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। उनके मन की व्यवस्था के साथ आप जब डील सही करते हो तो आप अपने बेटे और बेटी को एक जैसा मानते हो, उससे पहले नहीं, कभी भी नहीं। आप भी उन लोगों की तरह ही औरत और आदमी के पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का सत्यानाश करते हो जब कहते हो कि हम ऐसा करते हैं। उनके मन की व्यवस्था के अनुसार अगर बर्ताव करोगे तो आप सही करते हो, नहीं तो आप भी उन लोगों की तरह हो जो कुदरत को नष्ट करते हैं, वायुमंडल को नष्ट करते हो। आप एक परिवार को, आप एक समाज को, आप एक धर्म को कुदरती रूप में उसकी जड़ को ही बर्बाद करते हो, कोई रुखों को, कोई इंसानों को, कोई धर्म के नाम पर,
कोई सामाजिक के ढांचे के नाम पर। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। बेटी ने बेटी ही रहना है, बेटे ने बेटा ही रहना है। हमने दोनों को सुंदर बेटा बनाना है तो सुंदर बेटी बनाना है। बेटी को बेटी के कर्तव्य करने चाहिए, बेटे को बेटे के कर्तव्य करने चाहिए। जमीन जायदाद दोनों को किसी की नहीं। माँ बाप को अच्छी इन्वायरमेंट देनी चाहिए, जो सबसे अच्छी जमीन जायदाद है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।